करीब 1.5 साल बाद मुख्यालय से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर एक गांव कल्याणपुर मटहा पड़ता था। जहाँ कल्याणपुर मटहा गांव ये राप्ती नदी के छोर पे बसा हुआ था। वहां के जो आबादी थी, आवाम थी, उनका जीना दुश्वार था, क्योंकि जो राप्ती नदी की जब तेज बहाव होती थी तो उनके घरों को काट ले जाती थी। ना कोई वहां रह पाता था, ना कोई खेती कर पाता था और ना कहीं कोई मजदूरी कर पाता था। लोग परेशान थे। जहां हमारी टीम एक बार कल्याणपुर मटहा गांव में पहुंची और इनकी बातों को जानने के लिए पहुंची थी, जहां पैदल तकरीबन 3 किलोमीटर दूर इन ग्रामवासियों के साथ हम कल्याणपुर मटहा गांव में पहुंचे थे और इनकी समस्याओं को जाना था। जहां इनकी समस्या इस तरह से थी कि इनकी शादी तक नहीं होती थी। अगर कोई गर्भवती महिला अगर हो भी तो अगर उसे अस्पताल ले जाना हो तो वहीं दम तोड़ दें, क्योंकि बीच में नदी, और नदी कैसे ले जाए, नाव पे बैठाकर, और फिर उसके बाद नदी के उस पार लाना पड़ता था और फिर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती थी जब तक मरीज दम तोड़ देता। जहां हम लोगों ने, हमारी टीम ने खबरों को दिखाया और हमारे देश के व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ पर जल शक्ति को भेजा गया। जो मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र कुमार, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद में हमारे बलरामपुर जनपद के सदर विधायक पलटू राम ने इन लोगों के मामलों को संज्ञान लिया और एक साथ 67 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये जो जमीन को चिन्हित किया गया सरकारी, और उस जमीन में 67 घर का निर्माण हो रहा है। मैं उन्हीं ग्रामवासियों से जानने के लिए आया हूं, उन्हें क्या समस्या हुई है और घर बन रहा है, क्या क्या इनके चीजें साथ हुआ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनसाराम यादव साहब। कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर मठा। अच्छा, ये आवास बन रहा है, क्या क्या आवास बन रहा है? आप लोग निरीक्षण की हो 1.5 बरस के पहले सर, आप लोग 3 किलोमीटर पैदल गए, सदर विधायक हमारे पलटू राम जी गए, पैदल चल कर निरीक्षण की हो, अधिकारी निरीक्षण की, आप लोगों का खबर चलाओ, फिर अधिकारी निरीक्षण की, और उनके दया दृष्टि आएगा। उत्तर प्रदेश पूजनीय मुख्यमंत्री जी, सदर विधायक पलटू राम जी, जल शक्ति मंत्री जी आए निरीक्षण की, हम लोगों का जमीन भी दीन, आवास भी दीन, 1,20,000 वाला आवास मिला। और बाद में यहाँ सब योगदान उन्हीं का है, सरकार का योगदान है। कहाँ बन रहा है आवास? ये मानकोट तक नहीं हम बसत है। मान लीजिए हमारे डीएम साहब, ईडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब अधिकारी जितने जिला हैं सभी हमारे लोगों के ऊपर, बीडीओ साहब, सीडीओ साहब, आपदा साहब और फिर सेक्रेटरी साहब, जितने भी अधिकारी हैं सबका योगदान। कितना घर बन रहा है? 66 घर बन रहा है सर। तो उन्हें 6 दर्जन के पैसा नहीं आवा है सर। 67 घर है, 66 है सर, 66 लोग है, तो उन्हें 60 लोग